अस्सलाम वालेकुम लवली स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको करते हैं फिर से कुछ आमदीद। तो जी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। आज हम कम्युनिकेट करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल के। नाइट्रोजन साइकिल असल में होता क्या है और ये किस तरह हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे यूटिलाइज करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो फॉर नाइट्रोजन साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स नाइट्रोजन एंड साइकिल। लिख लेता हूं नाइट्रोजन आपको समझाने के लिए, नाइट्रोजन और साइकिल। साइकिल क्या होता है, यानी कि सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होना। किसी भी चीज का सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होना, यानी कि जहां से वो शुरू होता है फिर एट द एंड वो वहीं पर जा पहुंचता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक टायर है, ये एक सर्कल है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन है, एन मैं लिख लेता हूँ, एन इज द नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का 1 पॉइंट से स्टार्ट होना, मूव होना इस तरह, एट द एंड फिर वहीं पर पहुंच जाना। एट द एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट द एंड फिर उसका एंड भी वहीं पर होना। क्या क्या होता है, ये सर्कल होता है। यानी कि नाइट्रोजन का जहां से नाइट्रोजन रिमूव हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से नाइट्रोजन रिमूव हुई है, दोबारा फिर नाइट्रोजन का फिर वहीं पहुंच जाना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन सर्कल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सर्कुलेट और रीसर्कुलेट, क्योंकि नाइट्रोजन का सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊं, नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन क्या था इन इजी वर्ड, तो मैं कह सकता हूं सर्कुलेट और रीसर्कुलेट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यू नो वेरी वेल द नाइट्रोजन इज मोस्टली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 78% जो नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। इसके बावजूद हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होता है, इसे हमें चेंज करना होता है। चेंज करने के लिए 4 स्टेप यूज होते हैं, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपके सामने। आज पॉइंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, इससे पहले कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखूं और आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा फिक्सेशन क्या होती है। फिक्स एनीथिंग इज चेंज इनटू एन अदर फॉर्म, क्योंकि किसी भी चीज का किसी दूसरी हालत में चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, फिक्सेशन कहलाता है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नाइट्रोजन का कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना इनटू अदर फॉर्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 स्टेप इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है एटमॉस्फेयर, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है। उसके बाद तीसरा है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इसे बायोलॉजिकल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी इसे कहते हैं। ये 3 स्टेप है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अदर फॉर्म। ये 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के थ्रू भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अदर फॉर्म में। और बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अदर फॉर्म में। अब वो फॉर्म कौन कौन सी है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, वो असल में फॉर्म अब यहाँ पर लिख देता हूँ। एन मीन्स नाइट्रोजन, इसको अब कन्वर्ट किया जाता है, वो चाहे इंडस्ट्री लेवल पर हो, चाहे एटमॉस्फेयर लेवल पर हो, चाहे वो बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो, तो इसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमोनिया, अमोनिया में, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में से कन्वर्ट किया जाता है। इन तीनों स्टेप में असल में नाइट्रोजन को ही कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। इन तीनों स्टेप में यही होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है वो है
अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या किया था, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया था अमोनिया में, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। और अमोनिफिकेशन हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अमोनिया में। नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ अमोनिया, सिर्फ अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटीन, प्रोटीन मौजूद होता है। और प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और जब अमाइनो एसिड से रिमूव किया जाता है, क्या रिमूव किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, फॉर्मेशन की जाती है, तो उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन में से आप नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल देकर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होती है। और प्रोटीन में क्या मौजूद होता है, अमाइनो एसिड मौजूद होता है। तो जब अमाइनो एसिड से अमोनिया या अमोनिया आयंस को रिमूव किया जाता है या उसकी फॉर्मेशन की जाती है, उसे बनाया जाता है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन प्रोसीजर में दो बैक्टीरिया यूज होते हैं। सबसे पहला है सॉइल फिक्सिंग बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। अब मैं बताऊंगा इन दोनों में। जो सॉइल फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये असल में इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं। ये असल में कन्वर्ट करते हैं N2 को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर सॉइल में ही, मट्टी, सॉइल से मट्टी कहते हैं, मट्टी में ये असल में अवेलेबल होते हैं बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो असल में होता है, असल में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। कहाँ पाया जाता है, ओशन में, ओशन में अवेलेबल, यानी कि ये ज्यादातर समुद्र में अवेलेबल होता है। और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद सॉइल फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं अरेबिक बैक्टीरिया, जो ज्यादातर ऑक्सीजन यूज करते हैं डायरेक्ट। जो अरेबिक बैक्टीरिया होते हैं वो असल में ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज करते हैं और ये भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। दूसरी एग्जांपल है वो है एनारोबिक बैक्टीरिया। ये असल में ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करते हैं। बैक्टीरिया के दो एग्जांपल हैं, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज करते हैं और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज तो करते हैं मगर वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करते। थर्ड प्रोसीजर है जहां नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है वो है नाइट्रिफिकेशन। इसमें हम अमोनियम को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ NH3 प्लस NH4 आयंस को कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट में। और नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट में। अब अमोनिया को नाइट्राइट में जो कन्वर्ट करता है उससे कहते हैं हम, कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है नाइट्रोसोमोनास।
और नाइट्राइट को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया उसे हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। एक बार फिर सुन ले, अमोनिया या अमोनिया आयंस को जो नाइट्राइट में बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोसोमनस, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ये होता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है असेमिलेशन। असेमिलेशन क्या होता है, जब हमारे पास नाइट्रेट बन चुका होता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। पहले हमने क्या किया, NH3 प्लस NH4 को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को हमने कन्वर्ट किया नाइट्रेट में। और जब इसी को हमने कहा था नाइट्रिफिकेशन। एसिमिलेशन प्रोसीजर में क्या होगा, जो नाइट्रेट हमारे पास बन चुका है अब वो यूटिलाइज होगा, वो इस्तेमाल होगा कहाँ, नाइट्रेट इज यूज टू फॉर्मेशन बनाने के लिए और बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, एंड माइनिक एसिड बनाने के इस्तेमाल होगा। तो प्लांट यूज करेगा टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पॉइंट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, प्लांट्स हो गए वो नाइट्रोजन को अगेन रिमूव करेंगे और नाइट्रोजन अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, प्लांट्स अगेन remove nitrogen is called denatrification। अब मैं नाइट्रोजन साइकिल को इन इसी वर्ड में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। वो कैसे, जितने भी हमने प्रोसीजर यूज किए हैं नाइट्रोजन साइकिल में उनको अब हम एक मुख्तसर शेप में लेकर आएंगे। वो कैसे, वो इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सर्कल बना लेता हूँ, ऐसे सर्कल है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो 78% अवेलेबल है, कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में। मैं लिख लेता हूँ, एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन है वो इस वक्त अवेलेबल है। जो हमारा सेकंड प्रोसीजर था वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को हमने फिक्स किया था, यानी उसे यूटिलाइज किया था, उसको कन्वर्ट किया था अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में उन्होंने कन्वर्ट किया था। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद पॉइंट आता है अमोनिफिकेशन, जिसमें हमने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया था सिर्फ और सिर्फ अमोनिया में, ना कि नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया था। हम था वो था नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या किया हमने अगेन अमोनिया या अमोनिया आयंस को कन्वर्ट किया नाइट्राइट, और नाइट्राइट को हमने अगेन कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, जिसे हमने नाम दिया नाइट्रिफिकेशन का। इसके बाद जो था वो था असेमिलेशन। जब नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट बन चुका, कंप्लीट हो चुका, तो प्लांट्स ने अगेन उसे अब्जॉर्ब किया, यूज किया, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए और अमाइनो एसिड बनाने के लिए उसे यूज किया, उसे अब्जॉर्ब किया। इस प्रोसीजर को हमने असेमिलेशन का नाम दिया। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसीजर है वो था, उसे हमने नाम दिया डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर में हमने क्या स्टडी की कि प्लांट्स का अगेन रिमूव करना नाइट्रोजन को क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन का दोबारा रिमूव हो जाना प्लांट में से और दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर कहलाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू सॉल्व योर क्वेश्चन, टू दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, खुदा हाफिज़।